वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमने कवर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस की एक्टिविटीज़ को हम क्लासिफाई करेंगे। ये देखेंगे कि बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो किन किन कैटेगरीज में बटी हुई हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हम लेंगे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे? फंक्शन से, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास इंडस्ट्री, देन आता है कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स में डिफरेंस क्या है? इंडस्ट्री होता है जहां हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा। इंडस्ट्री होगा जहां हमारा प्रोडक्ट मीन्स पहले रॉ मटेरियल लाया जाएगा, उसके बाद उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, मीन्स फिनिश्ड गुड कह लो या फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक्टिविटी इंडस्ट्री में है, उसको इंडस्ट्री कहेंगे कि इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री है। नाउ सेकंड इज कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है अब ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना, इस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली कहाँ पहुँचाना है? कंज्यूमर तक। प्रोडक्ट बनाकर क्या करेगा? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है या फर्म है वो प्रोडक्ट बना के क्या करेगी? अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए बना रही है ना, तो वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगी। तो इंडस्ट्री का काम है गुड्स बनाना, प्रोडक्ट बनाना, और कॉमर्स का काम है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, अल्टीमेट कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना कॉमर्स का काम है। तो ये डिफरेंस समझ आया? नाउ इंडस्ट्री को एक बार मैं फिर से बता दूं, इंडस्ट्री एक एक्टिविटी है दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। नाउ कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन करना अल्टीमेट कंज्यूमर तक। नाउ इंडस्ट्री तीन तरीके से होती है, तीन पार्ट्स हैं इंडस्ट्री के, या हम कह सकते हैं तीन एक्टिविटीज़ हैं जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर जेनेटिक। ये दो एक्टिविटीज़ एक्सट्रैक्शन की, ये जेनेटिक्स की एक्टिविटी प्राइमरी इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करना मतलब किसी चीज़ में से निकाल लेना। तो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन क्या हुआ? मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये एक इंडस्ट्री है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ये जेनेटिक इंडस्ट्री है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्री है, उसका फर्स्ट जो पार्ट है वो है एक्सट्रैक्शन का। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मिनरल्स को अर्थ में से निकालते हैं, फिशेस को रिवर्स या सीज में से निकालते हैं, टिम्बर को हम फॉरेस्ट में से निकालते हैं। जैसे हम हनी को बीज में वो जो होता है ना कॉब, उसमें से निकालते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट करना हुआ, ठीक है। इंडस्ट्री कैन डायरेक्टली यूज और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। मतलब इन इंडस्ट्री का, एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री का जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे, जो भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो फर्दर कुछ ना कुछ बनाने में काम आता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल के ला रहे हैं, इसके बाद उस चीज़ का आगे यूज़ होगा। जैसे फ़िश का यूज़ क्या हो सकता है? देखो फ़िश मार्केट होती है, या हम फ़िश के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कुकिंग में काम आती हैं एट्सेट्रा, या एक्वेरियम्स के लिए, ये अलग अलग बिजनेस है। तो फ़िश के लिए क्या हो गया? यहाँ तो हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट करी है, आगे फर्दर उसी को एज अ रॉ मटेरियल बनाया जाएगा, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा कहीं और। दूसरे ले लिया हम टिम्बर, हमने फॉरेस्ट में से टिम्बर लिया, तो ये हमने एक्सट्रैक्ट किया। अब उसको हम आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए देंगे, जिसमें वो एक टिम्बर रॉ मटेरियल का काम करेगा, जिससे फर्दर क्या बनेगी? फर्नीचर बनेगी। ऐसे नेक्स्ट इज जेनेटिक।
जेनेटिक होता है जिसमें हम रेयरिंग और ब्रीडिंग का काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कौन हो गए, कैटल हो गई, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनकी ब्रीडिंग करना, इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना। तो ये जो काम होता है वो जेनेटिक इंडस्ट्री का काम होता है। जेनेटिक इंडस्ट्री की ये एक्टिविटी है, ठीक है, जिसमें रेयरिंग और ब्रीडिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बर्ड, एनिमल, प्लांट एट्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे कि हम रेयरिंग करते हैं कैटल, कैटल की रेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि कैटल से मिल्क मिलेगा, ठीक है। हम लोग डेयरी फार्म्स खोलते हैं, पोल्ट्री फार्म्स हो गए, प्लांट्स की हो गई, जो प्लांट्स नर्सरी हो गई, पीसी कल्चर करना मीन्स फिश को ग्रो करना पॉन्ड्स में, तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है। तो प्राइमरी जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें है एक्सट्रैक्ट करना और जेनेटिक, ये दो। नाउ अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। उससे पहले मैं बता दूं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी होती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री की चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। मतलब हमने यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने हनी एक्सट्रैक्ट किया, तो वो हनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर एक सोप बना रही है जिसमें हनी का यूज़ हो रहा है, तो जो हनी है वो सोप बनाने वाली कंपनी के लिए या उस इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल काम करेगी। यहाँ प्राइमरी में उसको एक्सट्रैक्ट किया है और वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल बन जाएगी, ठीक है। ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री का मीनिंग। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग वो होती है जो रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती हैं। तो ये क्या करती हैं, क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी, मतलब फॉर्म को चेंज करती है। रॉ मटेरियल से किस पे चेंज करेगी, अल्टीमेट जो फाइनल प्रोडक्ट है ना उसको बनाने में। तो जैसे टिम्बर एक्सट्रैक्ट करा फॉरेस्ट से प्राइमरी इंडस्ट्री ने, वो फिर रॉ मटेरियल बन गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने उसको कन्वर्ट किया फाइनल गुड में। फाइनल गुड क्या बना उसका, फर्नीचर। टिम्बर से क्या बना, फर्नीचर। ऐसे ही सेम वे आयरन एक्सट्रैक्ट करा और उसको कन्वर्ट किया स्टील में। शुगर केन एक्सट्रैक्ट करा, उसको कन्वर्ट किया शुगर में। कॉटन एक्सट्रैक्ट करा, उसको कन्वर्ट किया क्लॉथ में। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करेगी, रॉ मटेरियल को यूज़ करेगी। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एक्सट्रैक्शन या जेनेटिक में से। तो वो हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या क्या बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्चुअली कंज्यूमर गुड्स भी बनाती है और इंडस्ट्रियल गुड्स भी बनाती है। कंज्यूमर गुड्स होती हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे सोप यूज़ करते हैं, ब्रेड खाते हैं, फर्नीचर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं। और इंडस्ट्रियल गुड्स कौन सी होगी, इन सब चीज़ों को बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कंज्यूमर गुड्स। जो दो टाइप के गुड्स बनाई जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो है कंज्यूमर गुड और इंडस्ट्रियल गुड्स। ये हो गया। सेकंड जो हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री का टाइप है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है। देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री मैंने बताया था, सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लेती है, तो रॉ मटेरियल एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को यूज़ करती है और उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देती है, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर देती है रॉ मटेरियल को। जैसे कि क्रूड ऑयल एक अच्छा एग्जांपल है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के बाद एनालिटिकल इंडस्ट्री उस क्रूड ऑयल को काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड करती है। जैसे वो क्या बना सकती है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें एक ही रॉ मटेरियल से बनी है, वो है क्रूड ऑयल से। तो ये होती है हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री। थर्ड इज सिंथेटिक। अब सिंथेटिक का मीनिंग ही समझो, समथिंग जो एकदम नेचुरल नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करती है, मिक्स करती है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनाती है। जैसे कि हम पेंट
का एग्जांपल लेते हैं या कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कॉस्मेटिक की बात करूँ तो उसमें अगर हम एक क्रीम यूज़ कर रहे हैं, फेस क्रीम, उस फेस क्रीम के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कभी आप उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करोगे तो उसमें कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं उसको बनाने के लिए। तो इसमें कितने सारा मटेरियल यूज़ हुआ, उससे एक चीज़, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है, वो होती है हमारी सिंथेटिक। इसमें बेसिकली अलग अलग तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को अलग अलग स्टेजेस में यूज़ करके फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाती है। मतलब इसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है बार बार अलग अलग स्टेजेस में। पहले वो एक स्टेज से निकलेगा, फिर सेकंड स्टेज से, फिर थर्ड स्टेज से, फिर फोर्थ स्टेज से, फिर जाकर उसका एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होगा। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं शुगर इंडस्ट्री में, जब हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं शुगर केन, उसके बाद वो सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है, मींस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वो रॉ मटेरियल आया, ठीक है, उसका जूस निकाला गया, उसके जूस निकाल कर उसको रिफ़ाइन करते हैं, फिर बाद में जाकर शुगर तैयार होती है। तो बहुत सारे प्रोसेस से निकलती है, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नो इसमें जो लास्ट है वो है असेंबली। असेंबली का मतलब होता है असेंबल करना, असेंबल का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। असेंबली में क्या होता है, हम यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम ऑलरेडी फिनिश्ड प्रोडक्ट लेते हैं अलग अलग, और उन सब फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, वॉचेस या ऑटोमोबाइल्स। अगर हम कार की बात करें तो कार बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, ठीक है, बहुत सारा स्टील चाहिए, प्लास्टिक भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो ये ऑलरेडी जितना भी सामान है ये सारा का सारा फिनिश्ड गुड होता है, जिसको फर्दर हम एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इकट्ठा करते हैं। अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो क्या करेगी, असेंबल करेगी। एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करेगी, अपना कंप्यूटर बनाने के लिए सामान को इकट्ठा करेगी। कहाँ से करेगी, कोई किसी कंपनी से या कहीं से वो मदरबोर्ड इकट्ठा करेगी, ठीक है, कहीं से वो माउस लेकर आएगी। एक कंप्यूटर बनाने के लिए अलग अलग जगह से फिनिश्ड गुड्स को इकट्ठा करके एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसको हम असेंबली इंडस्ट्री कहते हैं। नाउ ये था सेकेंडरी में एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है जिसके ये पार्ट्स थे। दूसरी आती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सेकेंडरी का दूसरा पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करें, डैम्स, रोड्स, बिल्डिंग, ये सब कंस्ट्रक्ट करने की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सामान लेती हैं, जितना भी मटेरियल लेती है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लेती है। जैसे कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, आयरन स्टील चाहिए होता है, लाइम चाहिए होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से लिया, उसके बाद उसको यूज़ किया कंस्ट्रक्शन में। जैसे रोड बनाई, डैम्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्शन कंपनी करती है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक अलग सा स्पेशल फीचर है, वो ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो कभी भी मार्केट में डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होते। मतलब वो जहाँ बनाए जाते हैं वो उसी फिक्स्ड एरिया में, मतलब जहाँ पर उसका फैक्ट्री बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का कोई एक पर्टिकुलर जगह है, उस ही साइट पर वो सारा का सामान वहीं पर ही रहता है। ऐसा नहीं है वो सामान मार्केट में कहीं शिफ्ट होता है, वो जहाँ पर बनता है वो वहीं रहता है। तो जहाँ वो बनता है वो वहीं पे रहेगा। ये इसका स्पेशल फीचर है कि दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स्ड साइट ओनली। नेक्स्ट इज टर्शरी। टर्शरी को हम एक चीज़ और बोल सकते हैं, वो है सर्विस। हमने नाम सुना है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, यहाँ यूज़ हो रही है सारी गुड्स। अब यहाँ बात आ गई सर्विसेज की। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। अब जो आपने एक्सट्रैक्ट करा प्राइमरी इंडस्ट्री, जो कुछ मैन्युफैक्चर और कंस्ट्रक्ट किया सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये गुड्स हैं, यहाँ सारी गुड्स होंगी।
ना इन सबको हेल्प करती है सर्विस इंडस्ट्री। कैसे हेल्प करती है? फ्लो करने में, मीन्स गुड्स और सर्विसेज को की फ्लो करने के लिए, उनको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए सर्विस इंडस्ट्री का यूज़ होता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं, जिसमें सबसे पहला काम क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। जो कुछ भी प्राइमरी इंडस्ट्री का एक्सट्रैक्ट या जेनेटिक है, इंडस्ट्री का जो कुछ भी मटेरियल है, प्रोडक्ट है, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो कुछ भी फाइनल गुड है, वो सारा का सारा ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट मतलब मूव करना, ट्रांसपोर्ट मतलब मूव करना, मूवमेंट होना गुड्स और सर्विसेज की एक जगह से दूसरी जगह। तो ये सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस टर्शरी इंडस्ट्री में आती है, इस सर्विस इंडस्ट्री में आती है। सेकेंड है बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होता है? क्रेडिट फैसिलिटी इंडस्ट्रीज़ को या ट्रेडिंग फर्म इंडस्ट्रीज़ को, या फिर जो ट्रेडिंग फर्म्स होती है ना, उनको बैंक क्या करता है? क्रेडिट की फैसिलिटी देता है। क्रेडिट मतलब उधार की फैसिलिटी देता है बैंक। तो ये हेल्पफुल है प्राइमरी और सेकेंडरी में, क्योंकि क्रेडिट, मैक्सिमम काम आज की डेट में क्रेडिट पे ही होता है। तो उसके लिए जो सर्विस इंडस्ट्री है, या हम कह सकते हैं टर्शरी इंडस्ट्री है, वो बैंकिंग फैसिलिटी दे रही है। थर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योर करना मीन्स रिस्क को कवर करना। हम जो भी गुड, देखो जो सर्विस इंडस्ट्री है ना, वो रिस्क को कवर करेगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है, या थेफ्ट, चोरी हो जाती है, या किसी फैक्ट्री में ही हो जाती है, या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर हो जाती है, या कुछ भी आग लग जाती है, तो वो क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज की को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी होती है। अगर आपको कोई नेचुरल वे से कोई भी डैमेज हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट या डील जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। और वेयर हाउस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर स्टोरेज की फैसिलिटी दी जाती है, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं गोदाम। ठीक है, ये स्टोरेज की फैसिलिटी देती है। क्यों? क्योंकि गुड्स जो प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में, वो सर्विस इंडस्ट्री उनको रखने का काम करती है। मींस एक वेयर हाउसिंग भी एक टाइप की इंडस्ट्री है, जहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो गुड्स और सर्विसेज को, सॉरी गुड्स को। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है एडवर्टाइजिंग। ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। एडवर्टाइजिंग एक सर्विस इंडस्ट्री है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करती है उनके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाने की। आपने बहुत तरीके से एडवर्टाइजिंग देखी होगी, कई बार आपने कहीं बैनर लगे हुए देखे होंगे, टीवी पे ऐड देखी होगी प्रोडक्ट्स की। वो सर्विस इंडस्ट्री है। वो क्या कर रही है? वो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी इंडस्ट्री के जितने भी गुड्स हैं उनको कंज्यूमर तक पहुँचाने में मदद कर रही है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो इंडस्ट्री का। नेक्स्ट जो हमने वीडियो करनी है वो करनी है कॉमर्स की। जो बिज़नेस एक्टिविटी, आज का हमारा टॉपिक था बिज़नेस एक्टिविटी, जिसमें हमने आज कवर किया इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स को कवर करेंगे। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।